आरती के सामने आने वाली है 20 साल पुरानी सच्चाई कि किस तरीके से उसकी मां अंजलि सिंह राजपूत और उसके पिता अमन सिंह राजपूत की मौत के पीछे चंद्रभान ठाकुर का हाथ था। जैसे ही आरती को यह बात पता चलती है, आरती चुपचाप नहीं बैठ पाती है। आरती प्लान बनाने लगती है कि किस तरीके से वह चंद्रभान ठाकुर और युवराज सिंह ठाकुर को जेल करवाने वाली है। तो आखिर किस तरीके से आरती अपने इस प्लान को अंजाम देगी और आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, यह सारी चीजें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आरती से, जहाँ पर आरती पूरे ही घरों के अंदर फाइल को ढूंढ रही होती है कि किस तरीके से उसकी माँ 20 साल पहले केस को लड़ा करती थी, जिसमें से एक केस के पीछे उसकी मम्मी अभी ऐसी हालत में जी रही है। आरती सारी फाइलों को ढूंढने लगती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं सैफी अंकल। सैफी अंकल आरती से कहते हैं कि तुम जिस फाइलों को ढूंढ रही हो ना, वह फाइलें ये रही। सैफी अंकल आरती को सारी फाइलें दे देते हैं, जहाँ पर आरती सारी फाइलों को देखती है, जिसमें से एक फाइल आरती को पद्मा की मिलती है। पद्मा की फाइल देखने के बाद आरती को यह तो पता चल जाता है कि उसकी मम्मी की ऐसी हालत के पीछे या तो चंद्रभान ठाकुर का हाथ है या तो राघव सिंह राजपूत का हाथ है, क्योंकि दो ही ऐसे जानी दुश्मन है जो कि अंजलि अवस्थी की जान ले सकते हैं। आरती सारी फाइलों को चेक करती है और उसके सामने युवराज सिंह ठाकुर, चंद्रभान ठाकुर, राघव सिंह राजपूत जैसे नाम निकल कर आते हैं। आरती उस समय के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पंकज पुरोहित को कॉल करती है और कहती है कि मैं अंजलि अवस्थी की बेटी आरती अवस्थी। पंकज पुरोहित यह बात सुनने के बाद शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पंकज पुरोहित को अभी तक यही लग रहा था कि अंजलि की बेटी अभी तक मर चुकी है। अंजलि की बेटी पैदा होते ही मर गई थी। लेकिन जैसे ही पंकज पुरोहित को सारी ही सच्चाई के बारे में पता चलता है, पंकज पुरोहित कहते हैं कि हाँ आरती बोलो, क्या काम है तुम्हें मुझसे। आरती कहती है कि 20 साल पहले आप ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे ना, तो बताइए मेरी मम्मी की ऐसी हालत के पीछे किस किस का हाथ है? क्या वह चंद्रभान ठाकुर है, क्या वह राघव सिंह राजपूत है, या फिर युवराज सिंह ठाकुर? जिस जिसका भी हाथ है ना, आप मेरे को सारे ही शख्स के नाम बता दीजिए, एक को भी नहीं छोड़ूंगे मैं, एक को भी नहीं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं गणेश अवस्थी। गणेश अवस्थी को देखते ही पंकज पुरोहित कॉल को काट देते हैं। पंकज पुरोहित गणेश अवस्थी से कहते हैं कि आप तो अंजलि के पिता है ना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गणेश अवस्थी कहते हैं कि आरती मेरी नातिन है और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी नातिन को कुछ भी सच मत बताइए। पहले ही मेरे सिर के ऊपर इतना ज्यादा टेंशन है, और अगर आरती को उसकी मम्मी के कातिल के बारे में पता चल गया तो आरती चुप नहीं बैठने वाली है। वह पागल हो रही है कातिल को ढूंढने के लिए, और अगर आपने उसको कातिल का नाम बता दिया तो वह उसकी जान भी ले सकती है। पंकज पुरोहित गणेश अवस्थी से कहते हैं कि आप बैठिए, पानी पीजिए, आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं आरती को कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन हम देखने वाले हैं कि आरती को कहीं ना कहीं से सच्चाई पता चलने वाली है। आरती को यह भी पता चलने वाला है कि अंजलि का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि चंद्रभान ठाकुर था। और जैसे ही आरती को युवराज सिंह ठाकुर की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो आरती युवराज सिंह ठाकुर के साथ कुछ ऐसा करने वाली है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आरती ने युवराज सिंह ठाकुर के साथ ऐसा क्या किया तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।